हेलो एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकेरा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यमुनानगर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम 22 वीडियो में हरियाणा के 22 ज़िले डिस्कस करेंगे। ये हमारी 4th वीडियो है। 3 वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने कवर किए हैं पंचकुला, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यमुनानगर। यमुनानगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन HSSC ने आज तक पूछे हैं और आने वाले एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन यमुनानगर से बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं आपको बताते चलूँगी, तो आप उनको नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आने वाले दिनों में आप इंस्टेंट रिवीजन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। यमुना के किनारे बसे होने के कारण इस जगह का नाम यमुनानगर पड़ा। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है। यमुनानगर को पेपर सिटी, मछियारों का स्वर्ग कहा जाता है। ये हमने जिलों के उपनाम की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी डिस्कस किया था। यमुनानगर अम्बाला मंडल में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एट प्रेजेंट हरियाणा में 6 मंडल है और जिनमें से एक मंडल है अम्बाला, जो हमने अब तक 3 वीडियो में जो डिस्कस किए हैं, 3 ज़िले, और 4th ज़िला है यमुनानगर। तो अम्बाला मंडल में 4 ज़िले आते हैं, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। यमुनानगर का क्षेत्रफल 1768 स्क्वायर किलोमीटर है। लिंग अनुपात 877, जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 687, साक्षरता दर लिटरेसी रेट है 77.99%। विधानसभा सीट यमुनानगर में 4 है। यमुनानगर, रादौर, जगाधरी, सदौरा। सदौरा SC रिजर्व सीट है। हरियाणा में 22 ज़िले हैं टोटल। 17 ऐसे ज़िले हैं जिसमें एक सीट SC रिजर्व है। 5 ज़िले ऐसे हैं जिसमें कोई भी सीट SC रिजर्व नहीं है, वो हम आने वाले दिनों में डिस्कस ज़रूर करेंगे। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, यमुनानगर के नाम से भी विधानसभा सीट है। जो 21 ज़िले हैं हरियाणा के, उनमें सभी के नाम से विधानसभा सीट नहीं है। एकमात्र कुरुक्षेत्र ऐसा ज़िला है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। सो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकती है HSSC। यमुनानगर में हथनी कुंड ताजेवाला कॉम्प्लेक्स है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि ताजेवाला कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो ये है यमुनानगर में और ये है यमुना नदी पर। जोधा सिंह के नेतृत्व में 1818 ईस्वी में छछरौली का विद्रोह हुआ। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ। तो छछरौली का विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछे कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था जोधा सिंह के नेतृत्व में। ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कुणिंदकालीन सिक्के जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमने अम्बाला में पढ़ा था कि कुणिंदगण का संबंध अम्बाला, यमुनानगर और करनाल से था। तो ये हम यमुनानगर पढ़ रहे हैं, तो कुणिंदकालीन जो सिक्के हैं वो यमुनानगर के जगाधरी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी यमुना व पूर्वी यमुना नहरें ताजेवाला से निकाली गई है। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा है, तो पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर है वो ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर से निकाली गई है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध कलेश्वर नेशनल पार्क, इसमें लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरन तथा साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल को चीड़ भी कहा जाता है, तो ये मिलते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि लाल जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं हरियाणा में, तो ये पाए जाते हैं कलेश्वर नेशनल पार्क में। भौंकने वाले हिरन कलेश्वर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो हरियाणा में एट प्रेजेंट 2 नेशनल पार्क है। एक तो कलेश्वर नेशनल पार्क है यमुनानगर में, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में। आने वाली वीडियो में उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और सरस्वती नदी को आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश दिखाया गया है। आदि बद्री सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। अगर किसी बुक में ये दिखाते हैं कि आदि बद्री से सरस्वती नदी निकलती है, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अगर उठा के देखें तो उसमें HSSC ने ये माना है कि सरस्वती नदी हरियाणा में
आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। सो आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा, आपको जिस टाइप का क्वेश्चन मिले उस तरीके से ही आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का गठन सरस्वती नदी के विकास के लिए किया गया है और इसके चेयरपर्सन मुख्यमंत्री होते हैं। तो सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं मनोहर लाल खट्टर एट प्रेजेंट। सो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि चेयरपर्सन कौन है इनके। हाथी पुनर्वास केंद्र बसंतौर वन में स्थापित किया गया है। मुस्तफ़ाबाद गांव में आदि बद्री के पास, जिसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। एक यमुनानगर में मुस्तफ़ाबाद गांव है आदि बद्री के पास, जिसका नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है, सरस्वती नगर। मुगलावाली गांव से 21 अप्रैल 2015 को सरस्वती नदी के पानी के चैनल प्राप्त हुए थे। सो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि सरस्वती नदी के पानी के चैनल पहली बार कब प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे 21 अप्रैल 2015 को। और कौन से गांव से, मुगलावाली गांव से। ये आप नोट डाउन कीजिएगा। यमुनानगर में गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय है, ठीक है। ये यमुनानगर में डीएवी महिला विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। नर नारायण गुफा व पोंटा साहिब गुरुद्वारा यमुनानगर में है। ये हमने पहले पढ़ा है कि पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय गुरु गोविंद सिंह नाडा साहिब गुरुद्वारे में रुके थे, जो कि कहाँ था, अंबाला में था। सो ये पोंटा साहिब गुरुद्वारा यमुनानगर में है, नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। बिलासपुर में कपाल मोचन गुरुद्वारा है, बुद्धू शाह गुरुद्वारा सडोरा में है। तो दो गुरुद्वारे हैं, एक तो बिलासपुर यमुनानगर में, दूसरा बुद्धू शाह गुरुद्वारा है सडोरा यमुनानगर में। सडोरा जो कि हमने पढ़ा था एससी रिजर्व सीट है यमुनानगर की। 1929 ईस्वी में बिल्ट की फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पर, बिलारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड पेपर मिल की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया, क्लर्क का एग्जाम में पूछा था शायद, कि बिल्ट पेपर मिल की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1929 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में सरस्वती चीनी मिल की स्थापना की गई, जो कि एशिया की नंबर 1 चीनी मिल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये डेट्स ईयर जो लिख रखी है ये आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, इनसे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई। चनेटी ग्राम का स्तूप जगाधरी में है। जगाधरी में भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर स्थित है। छछरौली में पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। हरियाणा के मंदिर की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी कि पंचमुखी हनुमान मंदिर, जिसमें हनुमान जी के 5 फेस हैं, ये छछरौली यमुनानगर में है। और 1952 में जगाधरी रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया यमुनानगर में। श्वेत हनुमान जी की मूर्ति चिट्ठा मंदिर यमुनानगर में है, ये भी हमने मंदिर में डिस्कस किया था। रानी की खिड़की तथा लकड़हारा मंदिर यमुनानगर में है। हरियाणा की चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है, लेकिन हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है, जो कि यमुनानगर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। जिला यमुनानगर मेटल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेटल धातु के उद्योग के लिए यमुनानगर बहुत फेमस है। जगाधरी में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। वैसे पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। बीरबल का रंग महल, जिसे बुढ़िया का रंग महल कहा जाता है, ये भी यमुनानगर में है। हरियाणा का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड सौर ऊर्जा बुधखला में प्रस्तावित है। 1973 में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना की गई। हरियाणा डिस्टिलरी यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर में कलेसर हथनीकुंड ताजेवाला पर्यटन केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कीजिएगा। कलेसर जैसे नेशनल पार्क भी है हमारे पास, तो कलेसर नेशनल पार्क, हथनीकुंड और ताजेवाला हमने अभी पहले भी डिस्कस किए हैं कि ये यमुना के किनारे हैं, तो ये यमुनानगर में है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि हथनीकुंड कहाँ पर है, ताजेवाला कहाँ पर है, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ये तीनों चीज़ें हैं यमुनानगर में। यमुनानगर में 1985 में ग्रे पेलिकन पर्यटन केंद्र की स्थापना की गई। चूहरपुर गांव में 110 एकड़ में
चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क फैला हुआ है। ये हरियाणा का पहला हर्बल पार्क बनाया गया है चूहरपुर में 110 एकड़ में, और इसको रुद्राक्ष नेशनल पार्क, रुद्राक्ष वन भी बोलते हैं इसको, रुद्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये हरियाणा का पहला हर्बल वन बनाया गया है, हर्बल पार्क बनाया गया है, जो कि चूहरपुर गांव में है 110 एकड़ में, और चौधरी देवीलाल के नाम से बनाया गया है, और इसका दूसरा नाम है रुद्राक्ष। यमुनानगर के बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम तथा तेजली स्टेडियम प्रसिद्ध स्टेडियम है। यमुनानगर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। वन प्रतिशत की बात करें, सबसे ज़्यादा वन फॉरेस्ट जो परसेंटेज है वो तो है पंचकुला में, लेकिन क्षेत्र की बात करें, एरिया की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज वन जो फॉरेस्ट हैं सबसे ज़्यादा एरिया में मिलते हैं यमुनानगर में। हरियाणा का पूर्वी जिला यमुनानगर है। यमुनानगर में आगे भी हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त होता है यमुनानगर में। यमुनानगर में अब्दुल्ला टिम्बर मार्केट लकड़ी के लिए जानी जाती है। ये बहुत फेमस मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, और इसी के नाम से यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर भी था। यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को 2030 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बाद में इसको 2003 में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। ठीक है। यमुनानगर मशीन कलपुर्जे तथा शराब उत्पादन में हरियाणा में नंबर 1 है। सेना के लिए गोला बारूद के 60% बक्से बनाए जाते हैं। सेना जो जिसमें गोला बारूद रखती है, तो जो बक्से बनते हैं वो यमुनानगर में बनते हैं 60%। सूर्योदय तथा सूर्यास्त सबसे पहले यमुनानगर में होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यमुनानगर में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन यमुनानगर में होता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा चावल हरियाणा में करनाल में होते हैं, हरड़ सबसे ज़्यादा पंचकुला में होती है, हल्दी सबसे ज़्यादा अंबाला में होती है, तो ऐसे ही गन्ना सबसे ज़्यादा हरियाणा के यमुनानगर में होता है। अभिनेता सुनील दत्त, जो संजय दत्त के पिता हैं, सुनील दत्त, और अभिनेता वेद गांधी दोनों यमुनानगर से हैं। एक वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हरियाणा की, तो उनकी बर्थ प्लेस, ये सारी हम उस एक वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में ज़रूर मैं अपलोड करूँगी वो। जगाधरी के संदीप राजपूत ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है, और इसे 1977 में शुरू किया गया। ये है 2 है विद्युत परियोजना, एक तो थर्मल पावर प्लांट है, एक हाइडल पावर प्लांट है। तो ये हाइडल पावर प्लांट है और इसकी उत्पादन क्षमता है 1600 मेगावाट, जो कि 1977 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2008 से शुरू की गई दीनबंधु तापीय ऊर्जा संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट है ये, जिसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। ये भी यमुनानगर में है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, दोनों आप ज़रूर नोट कीजिएगा। डोगरा कला वर्तमान में यमुनानगर जिले में है। यहाँ देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। टोपरा अभिलेख, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ द्वारा मलेच्छों को पराजित करने का वर्णन मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों जो शक्ति थी उनको हराया था, और इस टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने अंबाला से दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया गया था। टोपरा कला गांव भी है यमुनानगर में एट प्रेजेंट, इसी की वजह से ही। सो ये था यमुनानगर के बारे में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आकेरा स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।